तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 86 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, आगरा का किला किसने बनवाया था। देखो कंफ्यूज नहीं करना, आगरा का शहर पूछेगा, आगरा शहर का स्थापना कौन करवाया था, वो करवाया था आपका सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना जो है ये कौन करवाया था, सिकंदर लोदी। और कब करवाया था, तो 1504 या 1506 भी आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगा। 1504 में आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी करवाया था, जबकि आगरे के किले, आगरा का लाल किला, ठीक है, लाल किला का स्थापना जो है ये कौन करवाया था, तो ये आपका करवाया था अकबर, ठीक है। इसका नींव कब रखा था, 1565 में, और बन करके तैयार कब हुआ था, 1573 में। 1983 में जो है इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है। ये जो आपका आगरे का लाल किला है ये किससे बना हुआ है, तो ये आपका लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और अगर देखें तो इसमें दो गेट हैं, एक है आपका दिल्ली गेट, एक है आपका दिल्ली गेट, और एक है आपका अमर सिंह गेट, अमर सिंह गेट, ठीक ना। अगर आपको याद होगा, अगर आप अकबर के बारे में पढ़े हो, तो अकबर और मेवाड़ के बीच क्या होते रहता था, हमेशा संघर्ष होते रहता था। इस समय में मेवाड़ के किले की रक्षा करते हुए दो राजपूतों की मृत्यु हो गई थी, और मतलब मृत्यु का कहना शहीद हो गए थे, तो उनका मूर्ति भी अकबर यहाँ पे बनवाया था। मेवाड़ के राजपूतों की मूर्ति कौन बनवाया था, तो अकबर बनवाया था। और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम देखिएगा जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता सिंह, जयमल और फत्ता सिंह, ठीक है। इसका मूर्ति बनवाया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो इस चीज को याद रखेगा, आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। बात करें अकबर के बारे में तो काफी लंबा समय तक शासन किया था ये, 1556 से लेकर के 1605 तक। सवाल ये बनता है कि अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो वो था आपका असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि युद्ध में ये मारा गया, इस युद्ध में नहीं मारा गया था, और इसीलिए आप बताइएगा कि यह युद्ध जो था कब हुआ था। 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी, और एक बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका लाइफ का शुरुआत जो आपका कह लो कि शासन का जो शुरुआत था 1556 में हुआ था, और 1556 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर कह लो। वैसे अकबर यहाँ पे लड़ा नहीं था, ये बच्चा था, इसका जो संरक्षक था ना बैरम खां, वो लड़ा था। और यहाँ पे अकबर के साथ और कौन था, हेमू था, और हेमू की हार हो गई थी, और जो अकबर है या कह लो बैरम खां है, इसकी जीत हो गई थी। और इस तरीके से अकबर जो है आपका शासन में आया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। उत्तर मुगल वंश का पहला शासक कौन था, उत्तर मुगल वंश का बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम कौन था, तो बहादुर शाह जफर, और इसी को कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। उत्तर मुगल समझते हो, हिस्ट्री में आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको उत्तर वर्ड देखने को मिलेगा, मतलब कि उत्तर वाला ना कोई खास नहीं रहता था, कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाता था, बहुत कमजोर हो जाता था। तो मुगल वंश को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1526 से लेकर के 1707 तक। यहाँ पर जो भी शासक आए सब बहुत ही तेज तर्रार आए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो भी था, सारे बहुत मजबूत आए। और इसके बाद 1707 से लेकर के 1857 तक, 1707 से 1857 तक जो भी आए बहुत ही कमजोर आए। और इनका शुरुआत कहाँ से होता है, तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम से, और खत्म कहाँ हो जाता है, तो खत्म होता है बहादुर शाह द्वितीय। इसी को कहा जाता है जफर भी कहा जाता है। ये आपका औरंगजेब का बेटा था, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, आलम शाह प्रथम भी कहा जाता है, और इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। और ये हो गया आपका बहादुर शाह द्वितीय या जफर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, ये है देखो इंडिया हाउस। तो लंदन में इंडिया हाउस आखिर क्यों बनाया गया था, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, 1905 में किसके द्वारा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा क्या किया गया था, इंडिया में, सॉरी लंदन में कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में बनाया गया था आपका इंडिया हाउस। क्यों बनाया गया था, क्योंकि भारत से जो भी क्रांतिकारी
लंदन पहुंचते थे, अदर कंट्री पहुंचते थे, वहां पे उनको शरण दिया जाता था। उसमें कौन होते थे? तो विद्यार्थी वर्ग के लोग रहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन समूह के लोग रहते थे, और वो लंदन में बैठ करके कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, कैसे भारत को मतलब बचाव किया जाए, उस चीज का वहां पे सारा ध्यान रखा जाता था। उसी में से एक आदमी था जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा, ठीक है। उसी आपका लंदन हाउस में से ही एक आदमी था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका मदन लाल ढींगरा। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1909 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल वाइली, कर्जन वाइली, ठीक है, विलियम कर्जन वाइली, विलियम कर्जन वाइली। ये कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी था, और लंदन में घुस करके 1909 ईस्वी में किसके द्वारा? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। मदन लाल ढींगरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी, और इस वजह से इनको क्या दे दिया गया? तो इनको फांसी का सजा सुना दिया गया था। इनको फांसी का सजा सुना दिया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। ये भी कहाँ के व्यक्ति थे? तो ये भी आपका इंडिया हाउस में रहते थे, और ये इंडिया हाउस कहाँ था? तो ये था आपका लंदन में। आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो ये नाम दफा नहीं होगा, ठीक है ना, इसको सही कर लेना थोड़ा। ये हो जाएगा आपका नाम दफा। नाम दफा, नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह पूर्वोत्तर के उस राज्य में है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। यह पूर्वोत्तर के उस राज्य में है जिसको पहले कभी नेफा के नाम से जाना जाता था। यह पूर्वोत्तर के उस राज्य में है जहां चाइना कभी कभी अपना अधिकार जमाता है और बोलता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो दक्षिणी चाइना, दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उगते सूर्य का राज्य कह लो, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश के नाम से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था। और नेफा का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे सवाल करता है, जैसे कि देखो मान लो अगर ये भारत है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय अंतराल में कितना का अंतर होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटा का अंतर होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगा ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम नए बने हैं इधर पेमा खांडू, ठीक है, मतलब नया कार्यकाल इनका चल रहा है। और गवर्नर देखें तो ये हो जाएंगे कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर और देखें सीएम जो है ये कहाँ से चुन करके आता है? तो विधानसभा से। और यहाँ विधानसभा का सीट कितना है? 60। यहाँ लोकसभा का सीट कितना है? 2। और राज्यसभा का सीट कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में और भी देखें तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भारत का सबसे पीछे राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहा जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ कितने लोग रहते हैं? तो मात्र 17 लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? माथुरी कह लो या फिर आप लंबाडी कह लो, गुसादी कह लो, दप्पू कह लो। देखिए कौन कौन? दप्पू, लंबाडी और गुसादी। देखो सारा एक नहीं है, सब अलग अलग है। ये उसी राज्य का बात हो रहा है जहां मनाया जाता है माथुरी लोक नृत्य, जहाँ किया जाता है, ठीक ना। ये सारा क्या हो जाएगा? तो सारा आपका एक प्रकार का नृत्य ही है। कहाँ का है? तो चलिए हिंट्स आपको पहले मिलता है कि इस राज्य का स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुआ है। इस राज्य की राजधानी जो है हैदराबाद बन गई है काफी विवाद के बाद। यहाँ के सीएम जो है कौन है? तो ये है रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर जो है ये कौन है? तो ये है सीपी राधाकृष्णन। यहाँ का जो है रामप्पा मंदिर, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। किस राज्य से अलग हुआ है यह? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। यहाँ एक बड़ा सा मस्जिद है जिसको 4 मीनार कहा जाता है, जिसको 4 मीनार। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यह भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था, 29वें नंबर का। अभी 28 राज्य है, बट जब ये बना था तो इसकी संख्या 29 थी। बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? तेलंगाना के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तेलंगाना में देखिएगा यहाँ का तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। चलिए
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखो एमटीएस में पूछा है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं? सवाल कर रहा है किस समिति के सदस्य जो है केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। हम बात उस समिति की कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम करता है। अब ऐसा नहीं पोस्टमार्टम आदमी का नहीं करता है, पोस्टमार्टम करने का मतलब है कि सरकार जो भी खर्च कर रहा है उनके आय और व्यय पर, खासकर व्यय पर ये पूरी तरीके से देख रेख करता है, नियंत्रण रखता है कि सरकार सही मायने में खर्च कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एस्टीमेट कमेटी के बारे में। किसका बात हो रहा है? एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं प्राकलन समिति। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर। और इनका चुनाव जो कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है, लोकसभा। इनका कार्यकाल कितना होता है इनके सदस्यों का? तो 1 साल का कार्यकाल होता है। और इनका चुनाव जो होता है ना वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका लोक लेखा समिति। सवाल कैसे लोक लेखा नहीं, प्राकलन समिति। सवाल कैसे बनता है? सवाल ये बनता है कि प्राकलन समिति में राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होगा, लोकसभा से सारा मेंबर होगा। और लोकसभा से कितना मेंबर होगा? तो लोकसभा से आपका 30 मेंबर हो जाता है। कितना मेंबर हो जाएगा? तो ये आपका 30 मेंबर होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। और देखो यहाँ पे जो प्राकलन समिति के साथ लोक लेखा दिया है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्राकलन समिति का जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकलन समिति का जुड़वा बहन। और एक चीज और याद रखिएगा कि पहले जो इसका संख्या था सिर्फ और सिर्फ 25 होता था, तो 30 कब हो गया? 1956 में इसकी संख्या बढ़ा करके प्राकलन समिति में कितना कर दिया जाता है? 30 कर दिया जाता है। और एक चीज और कि मंत्रिमंडल का एक भी आदमी इसका सदस्य नहीं बनेगा, सरकार का एक भी आदमी इसका सदस्य नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट में आइएगा। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? बात हो रहा है योजना आयोग का। आपको पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? योजना आयोग लाया गया था। और उसके आधार पर क्या होता था कि जो भी सरकार आता था वो क्या करता था कि अगले 5 साल के लिए पहले लक्ष्य रखता था, टारगेट रखता था कि आने वाला सरकार क्या काम करेगा और वो कितने अच्छे से काम करता है, उसका प्रतिशत काउंट होता था कि लक्ष्य कितना रखा गया था और पार कितना कर पाया। तो इस तरीके से क्या होता था कि बहुत सारे पंचवर्षीय योजना आते थे 5 सालों के लिए। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया था? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया था। पहला वाला जो था कब से कब तक चला था? तो 51 से 56 के बीच चला था और इस पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। दूसरा वाला जो था 1956 से 61 तक चला था और इस पे किस पे ध्यान दिया गया था? उद्योग पे ध्यान दिया गया था। तीसरा वाला जो था 1961 से लेकर के 66 तक था और इसी के बाद देखो क्या हुआ था? 1966 के बाद 1967, 68, 69, ठीक है। 1966 के बाद जो है 1969 तक क्या हुआ था? तो 3 साल का योजना अवकाश आया था, ठीक है। 3 साल का क्या हुआ था? योजना अवकाश आया था। और फिर देखना यहाँ पे चौथे नंबर में आप देखना कि 1969 से 1900 लेकर के 1969 से 1974 तक किसका टाइम चल रहा है? तो इंदिरा गांधी जी का टाइम चल रहा है। 1969 से 1974 तक जो अगला पंचवर्षीय योजना आया, इसमें मुख्यतः क्या काम किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक ना। इस चीज को भी याद रखिएगा। 5वां वाला भी देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारा का सारा पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट वाला ही पूछता है। 1974 से 1978 के बीच जो है आपका 5वां वाला चला था और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना वो मात्र 4 साल के लिए ही था। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 सालों तक ना चल करके सिर्फ 4 साल तक चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 के बीच में। क्वेश्चन क्या था आपका कि योजना अवकाश, जहां पर कोई भी योजना 5 साल का नहीं लाया गया था, तो ये कब से कब तक चला? तो 66 से 69 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1। मोदी जी के सरकार के द्वारा 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
सार्क के कितने देश सदस्य हैं? सार्क, बात कौन से सार्क का हो रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सार्क, ये सार्क का बात हो रहा है। और ये क्या है? तो ये कुछ देशों का ग्रुप है। कुछ में भी देखें तो 8 देशों का ग्रुप है जो मिल करके साथ में क्या करते हैं? व्यापार वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखिएगा द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, रीजनल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे देखिएगा सार्क का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एस नहीं होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा। तो ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा आपका सार्क का फुल फॉर्म। ये क्या करते हैं? तो आपस में व्यापार करते हैं। बात हो रहा है एशिया का, बात हो रहा है एशिया का, और एशिया में भी कहाँ? तो साउथ में बसे हुए कंट्री का। कितनी कंट्री है? टोटल 8 कंट्री है। और इसका जो सचिवालय है, सचिवालय की स्थापना इसका कब किया गया था? तो पहले कुछ और देख लो कि सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है ढाका में। कहाँ है आपका? सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये है आपका ढाका में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका स्थापना कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। आगे जाकर के इसके सचिवालय का भी स्थापना किया गया था। वो कब किया गया था? 1987 में। इसके सचिवालय का स्थापना 1987 में किया गया था। इसमें टोटल कितने देश है? तो सारा भारत का पड़ोसी देश है, देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे पहले नंबर पे तो हो गया अपना इंडिया, ठीक है, पहले नंबर पे हो गया अपना इंडिया, फिर देखिएगा पाकिस्तान, फिर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, 3 हो गया। फिर इधर आते हैं हम लोग, तो ये देखिएगा आपका नेपाल हो जाएगा 4, भूटान हो जाएगा 5, बांग्लादेश हो गया 6, श्रीलंका हो गया 7, और मालदीव हो गया 8। मतलब आसपास का सारा छोटा कंट्री मिला करके आपका क्या बनता है? तो ये बनता है आपका 60। अफगानिस्तान के बारे में देखें तो ये आपका बाद में जुड़ा था, और जो आपका अफगानिस्तान है इसमें, ठीक है, ये जो आपका अफगानिस्तान है यहाँ पे बाद में जुड़ा था। इसमें 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। इसको रहने दीजिएगा यहाँ पे 2001 को। अफगानिस्तान एक बार सुन लीजिएगा फिर से। सबसे पहले बड़ा वाला कौन लीजिएगा? अपना इंडिया का, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। फिर बांग्लादेश हो जाएगा, उधर श्रीलंका हो जाएगा, और फिर इधर एक छोटा सा द्वीपीय कंट्री है, कौन सा? ये हो जाएगा आपका मालदीव, जो साथ में मिलकर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो देश का नाम पूछ रहा है ना, नंबर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 8 देशों का ये आपका समूह है। नेक्स्ट में आएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ के हैं? तो ये है आपके पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इस चीज को याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्यालय भी कभी कभी पूछ लेता है, बहुत इजी है, अमेरिका में ही हो जाएगा इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका झांग मिंग जो है एससीओ का आपका पहला अभी क्या बन गया है? तो इसके महासचिव बन गए हैं। एससीओ के बारे में हम लोग कल ही देखे थे, कल या परसों वाले सेशन में। एससीओ के सचिव के बारे में और एससीओ संगठन के बारे में हम लोग कल ही देखे थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका 15 जून 2001 को किसका स्थापना हुआ था? तो ये आपका एससीओ का हुआ था। लेकिन इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि 1996 में क्या था? तो आपका संघाई 5 करके, है ना, 1996 में आपका संघाई 5 करके 5 देश का ग्रुप था। संघाई 5 कौन कौन था? तो किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान, ठीक ना, और कौन था आपका? रूस था, और एक आपका चीन था। कौन कौन हुआ? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस हुआ, चीन हुआ, और एक और हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? तजाकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान बाद में जुड़ा था। तजाकिस्तान, ठीक ना, 1996 में। आगे जाकर के फिर देखो क्या हुआ कि 2001 में इसमें कौन सा देश जुड़ा? तो ये जुड़ गया आपका उज्बेकिस्तान।
पाकिस्तान। और इसी समय से ये संगठन किस नाम से जाना जाने लगा? SCO, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका बीजिंग में, बीजिंग में, ठीक ना। तो आपका देखो कि कितने देश हो गए? तो पहले 5 था, फिर आपका 6 हो गया। और वहीं आगे जाकर के भारत और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 2017 में जुड़ा। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान। 2023 में आपसे पूछता है तो 2023 में कौन जुड़ा? तो ये हो जाएगा आपका ईरान। और 2024 इस बार वाले में कौन जुड़ा? तो 2024 में जुड़ा आपका बेलारूस। और इस तरीके से देखो कि यहाँ पे कितने सारे कंट्री हो गए? 10 कंट्री हो गए। अगर बात करते हैं कि यहाँ कौन सी भाषा के आधार पे काम होता है, तो एक हो जाएगा आपका रूसी और एक हो जाएगा आपका चीनी, मतलब रसिया का भाषा और चाइना का भाषा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा 9 ही क्वेश्चन है, चलिए आज फिर से 9 ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन छूट गया। 9 क्वेश्चन बने रहिए ऐसे हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।